हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल HP योर सक्सेस पाथ। हम जून 2022 का जो नॉन मेडिकल का टैट हुआ था उसका मैथ वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे और हमने 90 से 105 तक जो क्वेश्चंस थे वो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम 105 की आगे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की डे का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, that is question number 106. The mean of the first 10 whole numbers is, हमसे मीन पूछा है फर्स्ट 10 होल नंबर्स का। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो आपके जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 होल नंबर्स का आपसे मीन पूछा है। फर्स्ट 10 होल नंबर्स हो गए आपके 0, 1, 2, ये हो गया आपके 9 तक, ठीक है। तो अगर हमने इनका मीन निकालना है तो पहले हम इनका सम करेंगे और उसके बाद उसको जितने आपके पास नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो जब मैंने इनका सम किया 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 किया तो मेरे पास सम आया 45, ठीक है। तो इसका मीन हो गया फिर 45 अपॉन 10। यहाँ पे आपने गलती से 9 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट 10 होल नंबर्स का मीन पूछा है और 0 भी एक होल नंबर है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो 0 को जो अगर 1 काउंट करेंगे तो 9 तक आपके पास टोटल डिजिट्स हो जाएंगी 10, ठीक है। तो मीन हो गया 45 अपॉन 10। तो जो हम इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपका 4.5%, ठीक है। ये था आपका मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अगर वही मान लो आपके पास नेचुरल नंबर्स का पूछा होता, यहाँ पे हमें अगर होल नंबर का मीन निकालना पड़ा ना तो हमें हर एक टर्म को ऐड करना पड़ा। लेकिन अगर हमसे नेचुरल नंबर का पूछा होता तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर जो फर्स्ट n नंबर्स होते हैं ना उनका सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है कि मान लो अगर आपने पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 20 नंबर्स का निकालना है तब भी, ठीक है, या मोर देन 20 भी, जितने भी नंबर्स का आपने सम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले के ख्याल से जल्दी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 10 पूछा था। अगर मान लो 10 नेचुरल नंबर का पूछा होता, पूछा नहीं है, अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे 1, 2 सो ऑन 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टोटल 10। तो 10 + 1 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 10 × 10 + 1 हो गया 11 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 55। अगर हम इसका मीन करेंगे तो भी हो जाएगा 55 अपॉन 10, तो जो कि हो जाएगा आपका 5.5, ठीक है। ये होता अगर आपका नेचुरल नंबर का पूछा गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था होल नंबर का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4.5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब हमारे पास एक पहिया है, यह पहिया, ठीक है। अब उसकी जो रेडियस है वो दी है 28 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहे हैं जैसे घर में ना बच्चे होते थे तो टायर से घुमाते थे, तो वैसे हमारे पास पहिया है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे आगे को, ऐसे घुमाएंगे आगे को, ठीक है, रोटेट करेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये कितना टाइम्स को घुमाना पड़ेगा कि ये 352 मीटर तय कर ले, डिस्टेंस तय कर ले, है ना। तो अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक पहिया घूम रहा है, ये मेरे पास पहिया है, अगर ये एक टाइम घूम रहा है तो ऐसे स्ट्रेट बनेगा ना, ये ऐसे मान लो यहाँ से चला, ये ऐसे घूमेगा ना पूरा, तो एक स्ट्रेट बनेगा है, अपना सर्कमफ्रेंस कवर करेगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr हो गया, 2π की वैल्यू होगी 22.7 और r यहाँ पे दिया है 28, ठीक है। 7 4 जब मैंने इसको सॉल्व किया 176 सेंटीमीटर। तो अगर आपका जो भैया है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन अगर वो कंप्लीट करेगा तो वो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा एक रोटेशन पे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि उसने 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने टाइम रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो आगे को मान लो अगर ये है आपका 352, ठीक है, यहाँ से मान लो तो कितना टाइम उसको घूमना पड़ेगा। तो n मल्टीप्लाई, मान लो n टाइम घूमना पड़ेगा, तो n × 176 = 352। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे 176 सेंटीमीटर में और 352 आपका मीटर में, तो आपको एक चीज़
को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। चलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। तो अगर मैं इसको आपका करूँगी मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, हो जाएगा सेंटीमीटर, हो गया आपके पास 35200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकाल दूँगी 35200/176। जब मैं इसको काटूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 200 टाइम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। तो आपको एक पहिया जिसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर होगी, उसको आपको 200 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा, तब वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, your next question, the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter, then the other diagonal is, first of all what is rhombus। ठीक है, मैं एक फिगर बना रही हूँ। ठीक है, ये बनाई मैंने फिगर। अगर इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और इसके जो डायगनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, इसका अर्थ हुआ जैसे ये एक डायगनल है, ये एक डायगनल है, मैं इसको चलो ए नाम देती हूँ, ए सी। ठीक है, ये बी हो गया, ए डी हो गया। अगर ए सी डायगनल है, ये बराबर दो हिस्सों में बंट रहा है ओ पॉइंट से, वो हुआ बाइसेक्ट का अर्थ। दो हिस्सों में बंट रहा है और 90 डिग्री पे यहाँ कट हो रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। वैसे ही जो आपका बी डी डायगनल है वो भी दो हिस्सों में बराबर बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, वो होता है बाइसेक्ट। ठीक है, उसको हम रोहम्बस बोलते हैं। तो आपके पास रोहम्बस का एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन डायगनल दिया है 16 सेंटीमीटर, हमें बोला है कि अदर डायगनल निकालो। तो आपको इसके लिए एरिया ऑफ रोहम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोहम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोहम्बस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स अपॉन 2। तो एरिया ऑफ रोहम्बस की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 240 इक्वल टू, एक डायगनल दिया 16, एक डायगनल हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपॉन 2। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो डी आ गया आपके पास 240 मल्टीप्लाई 2/16। अब इसको जो मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये होता है आपका कोन, ये बना दिया मैंने आपका कोन। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, है ना। तो हाइट दी आपकी 21 सेंटीमीटर और ये वाली होती है इसकी स्लैंट हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये दी आपकी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है आपकी रेडियस। तो आपसे पूछा वॉल्यूम, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास एच तो है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास आर नहीं है, तो हमें आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके एक ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस से आर निकाल देंगे। यहाँ पे 28 हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस जो हमने अप्लाई किया 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर निकल जाएगा 7/7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तब आपके पास वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई की हम वैल्यू भर देंगे 22/7 और आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 2 बार 7 मल्टीप्लाई और √7 का स्क्वायर हो गया 7 मल्टीप्लाई एच हो गया आपका 21। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x minus 2 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then the value of k is। अगर आपका x minus 2 फैक्टर है इस इक्वेशन का, ठीक है, तो
तो अगर हम x-2 से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये आपका रूल होता है, ठीक है। तो x-2 को मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x आ गया मेरे पास 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन जो क्वेश्चन मेरे पास x दिया है उसकी जगह x की वैल्यू भर देंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और वहाँ से k निकाल देंगे। तो 4 x की जगह मैंने वैल्यू भर दी 4 टू की पावर 3 प्लस 3, फिर से x की वैल्यू भर दी 2 स्क्वायर माइनस 4, फिर से भर दी 2 प्लस k, और इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 4 8 तो मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 36 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से k आ जाएगा माइनस 36। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, ठीक है। और वहीं अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स पूछा होता तो आपका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of two numbers is 100 and their difference is 50, then the ratio of the two numbers is, मान लो वो दो नंबर हैं x और y, ठीक है, उनका सम क्या दिया है 100, तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100, और उनका डिफरेंस दिया है 50, दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 50, ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उनकी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। तो मेरे पास हो गया 2x, y से y कट हो गया 0 हो गया इक्वल टू 150, x हो गया आपके पास 150 अपॉन 2 जो कि हो गया आपका 75। अब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू भरती हूँ और y निकालती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास y आ गया 25, ठीक है। आपसे रेशियो पूछिए तो x अपॉन y, तो x है आपका 75 अपॉन 25, इसको मैं जब काटूंगी तो मेरे पास आएगा 3/1, दैट इज़ 3:1। आपने इसको उल्टा नहीं कर देना कि 1:3 कर दिया, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ए बी सी इज़ डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 9 है, देन द सम ऑफ डिजिट इन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, योर राइट आंसर इज सी। ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास रूल्स हैं, अगर हमारे पास मान लो कोई भी नंबर दिया है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो किसकी टेबल में आएगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने 2 की टेबल किसी चेक करना हो, ठीक है, मैंने जैसे कोई भी नंबर लिख दिया है ना, तो अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 2 की टेबल से कट होता हो, इवन नंबर हो, है ना, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे अगर मैंने यही नंबर 3 से चेक करना हो तो मैं इनका सम करूँगी, सम ऑफ डिजिट्स करूँगी, जैसे 4 + 5 + 6 कितना हो गया मेरे पास, 6 5 हो गया आपका 11, और +4 हो गया आपका 15। तो ये जो नंबर है ये आपका 3 की टेबल से चला जाएगा। वैसे ही अगर हमें 9 का चेक करना हो तब भी हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका मल्टीपल हो उस 9 के टेबल का तो उसका डिविजिबल होगा। वैसे 4 के टेबल के लिए चेक करने के लिए भी होता है, 5 का भी होता है ना, 6 का भी होता है, तो इसके अलग अलग रूल्स हैं। वो अब अगर मैं डिटेल में आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, है ना। तो फिलहाल आप 9 के लिए ध्यान में रखें कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से मल्टीप्लाई होंगे 9 की टेबल से, तो वो जो पूरा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो भी आपका 9 से डिवाइड होगा। 3 के लिए भी ऐसा ही रूल है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 9। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 3 get 1 फ्री, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बिंग ऑफर्ड हियर। बाय 3 get 1 फ्री, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आइटम आपकी सेल हो रही है, ठीक है, पर इसको एक तरीके से जो आपका बेचने वाला है वो बोल रहा है कि 3 आप लो और 1 मुफ्त में पाओ, है ना, लेकिन एक तरीके से वो 4 आइटम बेच रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 लेके चलेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ध्यान में 4 रखेंगे। तो मान लो अगर एक आइटम का मार्केट प्राइस है मान लो x, ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 आइटम का मार्केट प्राइस हो गया 4x, लेकिन वो डिस्काउंट दे रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको उसको 3x में बेच रहा हूँ, कि आप 3 का चुकाओ और 1 मुफ्त में पाओ। तो डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट आपका x हो गया, एक आइटम भी आपको फ्री में मिल रही है, तो डिस्काउंट हो गया 4x - 3x, दैट इज़ योर x, ठीक है। अब आपसे पूछा व्हाट % ऑफ डिस्काउंट बिंग ऑफर्ड हियर,
तो फॉर्मूला होता है आपका डिस्काउंट परसेंट का। फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्काउंट हो गया यहाँ पे X और मार्क प्राइस आपका 4 आइटम का, यहाँ पे नहीं एक आइटम का लेना आपने, 4 आइटम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4x मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 25%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फॉर्मूला आपको लर्न ही करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज एन इवन नंबर देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑड नंबर। अगर x आपका इवन नंबर है तो अगर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे आप ए नहीं कर देना है क्योंकि वो आपका प्रीवियस निकलेगा, ऑड नंबर नेक्स्ट ही निकलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540 if the profit made by shopkeeper is 20%, what was the cost price of the toy car? सेल प्राइस, अगर मैं इसको SP लिखूँ शॉर्ट में ना, तो SP हो गया आपका 540, इतने में वो उसको बेच रहा है, इसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है आपका 20%। तो अब हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब उसको चीज़ खुद के लिए कितने में पड़ी है। तो इसका फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। अब अगर मान लो इसको लॉस हुआ होता तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला कुछ और होता, ठीक है। वैसे हम अगर हमारे पास SP दिया है, कई बार हमने CP तो हमें निकालना है, कई बार हमारे पास CP दिए होते हैं और SP निकालना होता है, तो उसके फॉर्मूले सारे अलग अलग हैं, है ना। तो अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उस पर डिटेल में वीडियो दूंगी। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। तो SP है आपका 540 अपॉन 100 प्लस 20% उसको डिस्काउंट हुआ है मल्टीप्लाई 100। हम इसको सॉल्व करेंगे 540 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 450। तो राइट आंसर इज डी। वहीं अगर मान उसको लॉस हुआ होता है ना, तो फॉर्मूले में हम 100 माइनस लॉस परसेंट करते हैं, तो उसका फिर उसको वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, in the quadrilateral shown in the figure, DE perpendicular AC, BF perpendicular AC, AC 24 meter, DE 13 meter and BF 8 meter. Find area of the quadrilateral. तो अब यहाँ पे हमने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जो आपके पास यहाँ दी है, ठीक है। अगर हम इसको दो हिस्सों में देख लें, इस तरीके से क्योंकि क्वेश्चन को किया हुआ है ना, तो ये आपके ट्रायंगल बन रही है, ADC एक ट्रायंगल बन रही है और ABC एक ट्रायंगल बन रही है। अब DE अगर आपका परपेंडिकुलर AC पे तो ये उसकी हाइट हो गई, है ना। वैसे अगर आपका BF परपेंडिकुलर AC पे तो इसकी हाइट हो गई। तो हम अलग अलग सेपरेट इन पे ट्रायंगल के फॉर्मूले का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उनको ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या होता है एरिया ऑफ ADC, क्या होता है किसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे बेस है AC, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पे बेस है AC की मेजरमेंट है 24 मल्टीप्लाई 13। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 156 मीटर स्क्वायर। वैसे मैं दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस इसका हो जाएगा 24 और हाइट होगी इसकी 8। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया प्लस करूँगी, वो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो मतलब 156 प्लस 96, जब मैंने उनको प्लस किया तो मेरे पास आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका क्वेश्चन बचता है और हमारा जो मैथ का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 8 दैन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, अब 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 3 की पावर x प्लस 2, मैं क्या करती हूँ यहाँ से चलो क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 3 की पावर x प्लस 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया 3 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 1 बच गया इक्वल टू 8 हो गया। 3 की पावर x प्लस 2, 3 3 9 माइनस 1 8, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 8 है ऑलरेडी, तो अगर मैं 8 के साथ यहाँ पे 3 की पावर 0 कर लिखती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जब इनको इक्वेट करूँगी तो मैं x प्लस 2 को इक्वल टू लिख सकती हूँ 0, तो यहाँ से x आ गया मेरे पास -2, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। 270 डिग्री एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वही एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से कम हो, और जब 90 हो जाए तो हो जाता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया राइट एंगल। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है बिटवीन 90 एंड 180। ठीक है, और अगर 180 होता तो होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछे थे 270 डिग्री एंगल, तो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। ये आज हमने जो जून 2022 में आपका टैट हुआ था नॉन मेडिकल का, उसके जो क्वेश्चंस बचे थे मैथ पोर्शन के, वो ख़त्म किए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोई नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।